पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त 1 जनवरी 2023 को शाम को 7:11 से प्रारंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति हो रही है 2 जनवरी 2023 को 8:23 पे। तो यानी जो व्रत रखा जाएगा वो 2 जनवरी को रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण हम करेंगे 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:14 से लेकर 9:19 तक इसका शुभ मुहूर्त है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 10:01। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान पर व्रत का संकल्प ले लें और फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दें। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, तुलसी, पंचामृत अर्पित करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का खास महत्व है। हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम गणेशाय नमः। पुत्रदा एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि इस व्रत को करने से निश्चित रूप से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए इसकी कथा को जरूर सुनना चाहिए। जब भी हम व्रत रखते हैं एकादशी का तो वह व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब उसकी कथा सुनी जाए। और अगर आप कर सकते हैं तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम भी आपको जपने चाहिए, वरना गजेंद्र स्तोत्र कुछ भी आपको जो कि विष्णु भगवान से रिलेटेड है उसका जरूर पाठ करना चाहिए। माना जाता है इस पाठ को करने से, इन पाठों में से किसी को भी अगर आप करते हैं तो माना जाता है निश्चित रूप से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं और जहां लक्ष्मी माता अपने पति के साथ आती हैं वहीं पे वो स्थायी रूप से चिरकाल तक रहती हैं। यदि हम अकेले लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो थोड़े समय बाद लक्ष्मी माता का स्वभाव चंचल माना गया है, लक्ष्मी माता जाती हैं। तो मगर कहा जाता है कि यदि वो अपने पति के साथ आती हैं और एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता का पूजन होता है और साथ ही साथ ग्यारस माता का या एकादशी जो माता है जो कि भगवान विष्णु से ही स्वयं उत्पन्न हुई हैं, उनसे माना जाता है उनकी पूजा अर्चना करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो जिन भी पति पत्नी को, जिन भी दंपति को अपने सुयोग्य संतान की इच्छा है उन्हें निश्चित रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और पूरी श्रद्धा और भाव से भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए। यदि आप कथा को बहुत ही श्रद्धा से सुनते हैं तो माना जाता है कि आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, कथा सुनने के बाद आरती जरूर करते हैं तो माना जाता है पूजा का पूरा फल मिलता है। इसके साथ ही माना जाता है जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगले दिन हमें पारण भी जरूर करना चाहिए। पारण में आप सूखा अनाज भी दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो भोजन पका के भी किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। यदि आप भोजन पकाने में असमर्थ हैं तो आप फल भी दे सकते हैं, मिष्ठान भी दान कर सकते हैं। उसके साथ ही यदि आप वो भी नहीं ले सकते तो 11 रुपए भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो, जितनी श्रद्धा हो, जितने यथाशक्ति आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए और अगले दिन वस्त्र का दान भी जरूर करना चाहिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह शैव्य नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थी। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से पति और पत्नी काफी दुखी और चिंतित रहते थे। राजा सुकेतुमान की इस बात की भी उनको चिंता थी कि उनके तो पुत्र ही नहीं है तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब से राजा का मन बड़ा ही व्यथित हो उठा और वह खुद के ही प्राण लेने की बात सोचने लगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया, राजकाज से भी उनका मन उचट गया और ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वह दुखी मन से वहां बैठे हुए थे, तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गए और वहां उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उनसे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बतलाया और
ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखना होगा। ऋषि ने जब पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया तब अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल को आ गए। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। पुत्रदा एकादशी के व्रत नियमों का पालन किया। इसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।